दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत के 10 सबसे बेहतरीन रैपर्स की बात करेंगे और साथ ही इनके नेटवर्क के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 10 पर हमने रखा है इक्का को। इक्का का असली नाम अंकित सिंह पटियाल है। इनका जन्म 27 मई 1986 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इक्का ने 17 साल की उम्र से ही एमिनेम के रैप सुनना शुरू कर दिया था और उनसे ही इंस्पायर होकर ये रैपर बनने के बारे में सोचे थे और 19 साल की उम्र में कुछ पैसे इकट्ठे कर स्टूडियो में अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद से इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इन्हें योयो हनी सिंह ने काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद से ये काफ़ी फेमस हुए। जिसके बाद इन्होंने गड़बड़ गड़बड़ सॉन्ग से डेब्यू किया और बॉलीवुड में इन द क्लब सॉन्ग से डेब्यू किया। इसके बाद से इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी कामयाबी को ऐसे ही जारी रखा। दोस्तों अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ आज के समय में करीब 10 करोड़ के आसपास है। दोस्तों नंबर 9 पर है मीका सिंह, जिनका असली नाम अमरीक सिंह है। इनका जन्म 10 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में हुआ था। इनके पिता अजमेर सिंह चंदन और मां बबीर कौर दोनों ही संगीत का ज्ञान रखते थे। घर में संगीत का माहौल होने के कारण मीका को संगीत से जुड़ाव हो गया था, जिसके बाद इन्होंने सिंगिंग में ही अपना करियर बनाने के बारे में सोचा और 21 साल की उम्र में मीका ने अपना पहला सोलो एल्बम सावन में लग गई आग निकाला था, जिसके बाद समथिंग समथिंग और इश्क ब्रांडी से ये काफ़ी फेमस हुए और इसके बाद से इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी कामयाबी को ऐसे ही जारी रखा। दोस्तों अगर मीका सिंह की नेटवर्थ की बात की जाए तो उनका नेटवर्थ करीब 95 करोड़ के आसपास है। दोस्तों नंबर 8 पर है दिलीप नायर, जिन्हें हम रफ्तार के नाम से जानते हैं। रफ्तार का जन्म 16 नवंबर 1985 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। रफ्तार के पिता रेलवे में काम करते थे और इनकी मां टाइपिस्ट थी। रफ्तार को बचपन से लगता था कि वो बहुत अमीर हैं, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें हर वो चीज़ ला कर देते थे जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती थी। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन्हें पता चलता गया कि वो कोई रिच फैमिली से नहीं आते, बल्कि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। रफ्तार को बचपन से ही डांसिंग काफ़ी पसंद था और इसीलिए वो डांस में करियर बनाने के लिए दिल्ली चले गए और वहाँ रियलिटी शो में काम किया और डांस इंडिया डांस में भी ऑडिशन दिया, जिसमें वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन वो इसमें ज़्यादा आगे नहीं जा सके और उन्होंने डांस करना बंद कर दिया और रैपिंग और सिंगिंग में ज़्यादा फोकस करने लगे और फिर बाद में इक्का और लिल गोलू के साथ मिलकर रैप करने लगे और तीनों स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर अपलोड करते थे। और इनके अच्छे रैपिंग और सिंगिंग को देखते हुए इन्हें माफिया मुंदिर ग्रुप से ऑफर आया, जिसमें योयो हनी सिंह, बादशाह, जे स्टार, अल्फाज थे और उस समय योयो हनी सिंह काफ़ी फेमस सिंगर थे, जिसके कारण रफ्तार भी के ग्रुप में चले गए। लेकिन जब इस ग्रुप ने इंटरनेशनल विलागेर नाम की एल्बम रिलीज की तो उन्होंने देखा कि उन्हें उनके मेहनत के अनुसार उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया और इसके बाद वो सिंगल ट्रैक सॉन्ग करने लगे। जिसके बाद 2013 में उन्होंने तमंचे पे डिस्को निकाला, जिसके बाद वो लोगों की नज़र में आने लगे और फेमस होने लगे और इसके बाद उन्होंने स्वैग मेरा देसी सॉन्ग निकाला, जिसके बाद ये सॉन्ग सुपर हिट हुआ, जिसके बाद से इन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगी और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी कामयाबी को ऐसे ही जारी रखा। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ अप्रोक्स 50 करोड़ के आसपास है। दोस्तों नंबर 7 पर हैं भारत के उभरते हुए आर्टिस्ट और इंडिया के बेस्ट रैपर में से एक डिनो जेम्स, जिनके कुछ ही गाने ने यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर अपनी छाप छोड़ दी है और ये ज़्यादातर रैप सॉन्ग अपनी लाइफ पर हुए घटनाओं पर ही बनाते हैं। डिनो जेम्स का जन्म 12 नवंबर 1991 को मध्य प्रदेश के छोटे से शहर घोड़ा डोंगरी में हुआ था। डिनो जेम्स का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसीलिए वो अपने पिता के साथ काम करने के लिए जाते थे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जब भी वह किसी के घर काम करने जाते थे तो उन्हें लोग देखकर यह सोचते थे कि यह लड़का बहुत घमंडी है। लेकिन डिनो जेम्स का स्वभाव ही वैसा था। डिनो जेम्स सबसे परेशान हो गए और उन्होंने एक दिन सोचा कि मुझे एक्टिंग करना है और वह सपनों के शहर मुंबई आ गए और सन 2002 में जब वो मुंबई आए तो उन्होंने 2-4 साल ऐसे ही घूम कर निकाल दिए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि उन्हें करना क्या है। और कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी, जहां वह बहुत मेहनत करते और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते। लेकिन हम सबको पता है कि बॉलीवुड में जाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर वहां से घोड़ा डोंगरी वापस आ गए और यह उनकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा समय था जब वह घर वापस गए।
लेकिन डिनो जेम्स अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय रहे नहीं और 2010 में वह फिर से मुंबई वापस लौट आए और वहाँ वह अपने दोस्तों के साथ रहने लगे। और वहाँ पर वह एक लड़की को गिटार बजाते हुए देखते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि यह तुमने कैसे सीखा। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि यह मैं क्लास जाकर सीखा। और डिनो जेम्स सोचते हैं कि यह तो मुझे पहले से ही आता है, और फिर वह तुरंत अपने रूम में लौट कर जाते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे रैप करना है। और वह मोमेंट डिनो जेम्स की लाइफ बदल देता है, जिसके बाद से डिनो जेम्स कभी हार नहीं मानते और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जिसके बाद से उन्होंने 17 अक्टूबर 2016 को अपना पहला सॉन्ग लूजर पब्लिश किया और यह गाना बहुत हिट भी हुआ। और साथ ही उन्होंने ऐसे ही कई मोटिवेशनल सॉन्ग निकाले और कई अच्छे बेस्ट रैप दिए। दोस्तों, अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ करीब 30 लाख के आसपास है। दोस्तों, नंबर 6 पर हमने रखा है सुखी को। इनका जन्म पंजाब के एक सिख फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होम टाउन से ही पूरी की और बाद में ये कॉलेज के पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए। इन्होंने कॉलेज के समय में ही अपना बैंड शुरू किया था, जिसका नाम इन्होंने म्यूजिकल डॉक्टर्स रखा था। और ये बैंड इन्होंने प्रीत हुंडल और रैपर ब्लिंक सिंह के साथ शुरू किया था। और बाद में प्रीत हुंडल और रैपर ब्लिंक सिंह ये दोनों अलग हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपना बैंड जारी रखा और अपने बैंड के लिए एक नए गायक और रैपर को हायर किया। और कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने सिंगिंग में रुचि होने के कारण इन्होंने अपना पहला सॉन्ग स्नाइपर से डेब्यू किया, जिसमें वो रफ्तार के साथ दिखाई दिए। उसके बाद 2015 में इनका दूसरा गाना जगुआर आया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसमें ये बोहेमिया के साथ दिखाई दिए थे और ऐसे ही अपनी कामयाबी को जारी रखा। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ करीब 10 करोड़ के अप्रोक्स है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमने रखा है एमिवे बंटाई को, जिनका असली नाम बिलाल शेख है। इनका जन्म 13 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। एमिवे के नाम के पीछे का राज ये है कि उन्होंने ये नाम उनके 2 फेवरेट रैपर से लिया है, जिनमें से एक रैपर एमिनेम है और दूसरा रैपर लिल वेनी। इन दोनों से उन्होंने एमिवे शब्द लिया है। एमिवे बचपन से काफी शांत स्वभाव के थे और उन्हें पढ़ाई करना काफी पसंद था। एक दिन उनकी क्लास में कुछ बच्चे एमिनेम का रैप सॉन्ग गा रहे थे और उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तब उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि हम ये रैप सॉन्ग गा रहे हैं। तब उसके बाद उन्हें रैप के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता से ये बात बताई कि वह अपने करियर में एक रैपर बनना चाहते हैं। पहले तो उनके माता पिता ने यह स्वीकार नहीं किया, पर एमिवे की लगन को देखते हुए बाद में उन्होंने भी हाँ कर दी। और तब से एमिवे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रैप करने लगे और अपने YouTube चैनल पर ही अपना सॉन्ग अपलोड करने लगे, जिनमें से उन्होंने अपना पहला सॉन्ग ग्लिंक लॉक अपलोड किया था, लेकिन ये सॉन्ग कुछ खास चला नहीं। और इसके बाद वो कई सॉन्ग अपलोड किए, लेकिन उन्हें असली सफलता मेरा भाई और सड़क जैसे सॉन्गों से मिला। और इसके बाद से ऐसे ही हिट पे हिट सॉन्ग देते रहे और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ अप्रोक्स 70 लाख के आसपास है। दोस्तों, नंबर 4 पर हमने रखा है विविन फेर्नांडिस, जिसे हम डिवाइन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1990 को अंधेरी मुंबई में हुआ था। इन्होंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के दौरान ही इनके एक दोस्त ने एमिनेम के रैप सॉन्ग की सीडी दी थी, जिसे डिवाइन हर रोज स्कूल से घर आने के बाद सुना करते थे। जिसके बाद से इन्हें भी रैप में दिलचस्पी होने लगी और ये भी हिप हॉप में इंटरेस्ट लेने लगे। जिसके बाद से इन्होंने 11th क्लास से ही हिप हॉप लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उस समय इंग्लिश में रैप लिखा करते थे। लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम हिंदी में रैप लिखो, क्योंकि इंडिया में लोगों को हिंदी में रैप पसंद आता है। और फिर डिवाइन हिंदी में रैप लिखने लगी और फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई फिनेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया और यहीं से उन्होंने रैपिंग सीखा। और फिर जब इनका कॉलेज कंप्लीट हुआ तब इनकी मां ने इन्हें कंप्यूटर और माइक्रोफोन गिफ्ट किया। और फिर 2013 में इन्होंने मेरा बॉम्बे ट्रैक से डेब्यू किया, जो कि काफी हिट रहा। और इसके बाद 2014 में निजी के साथ मिलकर इन्होंने गाना निकाला मेरी गली में, जो कि काफी ज्यादा हिट रहा। और काफी रैपर्स के बीच डिवाइन को उभरते देख जोया अख्तर ने इनके ऊपर मूवी बनाने के बारे में सोचा और 2019 में गली बॉय मूवी निकाली, जो कि डिवाइन और निजी के ऊपर आधारित फिल्म थी। दोस्तों, अगर डिवाइन की नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ अप्रोक्स 1.2 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, नंबर 3 पर हमने रखा है बोहेमिया को। बोहेमिया का असली नाम रोजर डेविड है।
यह बचपन में पाकिस्तान लाहौर में रहते थे, लेकिन जब बोहेमिया की उम्र 12-13 साल की थी तो उनका परिवार अमेरिका के कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ही बोहेमिया की मां की कैंसर से मृत्यु हो गई और इसके बाद बोहेमिया का अपने पिता से झगड़ा हो गया और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद बोहेमिया को कई रातें सड़कों पर गुजारनी पड़ी। इस दौरान बोहेमिया ने अपने दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दिया। फिर बोहेमिया ने पैसों के लिए कई छोटे मोटे काम किए। जिंदगी कुछ सुधरने ही वाली थी कि साल 2002 में एक दिन बोहेमिया के दोस्त की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बोहेमिया काफी डर गए कि कहीं उनकी भी हत्या ना कर दी जाए, इसलिए वह छिप कर रहते थे और इस दौरान बोहेमिया ने रैप लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बोहेमिया का रैप लोगों के बीच काफी फेमस होने लगा, तो बोहेमिया को लोग जानने लगे और इसके बाद बोहेमिया ने अपनी लाइफ के संघर्ष पर बेस्ड अपना पहला एल्बम दिया, विच परदेसा दा, और इसे रिलीज किया। बोहेमिया का यह एल्बम काफी पसंद किया गया और यहाँ से उन्होंने एक रैपर के तौर पर अपने न्यू लाइफ की शुरुआत की और इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ 30 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, नंबर 2 पर हमने रखा है बादशाह को। बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। बादशाह अपने हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी गाने के लिए जाने जाते हैं। बादशाह का जन्म नई दिल्ली में 19 नवंबर 1985 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। बादशाह कभी भी सिंगर नहीं बनना चाहते थे, वह हमेशा से एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पैशन को देखते हुए उन्होंने माफिया मुंडेर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसमें हनी सिंह, गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ थे और इनके साथ उन्होंने कई सारे गाने गाए और ऐसे ही डीजे वाले बाबू गाने के बाद ये लोगों के बीच काफी चर्चे में रहे और इसके बाद से ही वो फेमस हुए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ आज के समय में करीब 105 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, नंबर 1 पर हमने रखा है यो हनी सिंह को। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में एक सिख फैमिली में हुआ था। उनके बचपन का नाम हृदय सिंह था। हनी सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के गुरु नानक पब्लिक स्कूल से ही की। 12वीं के बाद संगीत की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए और वहाँ के ट्रिनिटी स्कूल में उन्होंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन की। हनी सिंह एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने अपनी गायकी के अलग अंदाज के कारण आज युवा पीढ़ी को अपना दीवाना बना लिया है। उन्होंने हिंदी और पंजाबी भाषा के कई गाने गाए हैं। उन्होंने अपना पहला गाना साल 2005 में पेशी एल्बम के लिए गाया था। इंटरनेशनल विलेजर एल्बम से इन्हें सिंगर के तौर पर पहचान मिली थी। साल 2011 में हनी सिंह का गाना ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट काफी फेमस हुआ था और ऐसे ही 2013 में ब्लू आई सॉन्ग काफी फेमस हुआ, जिसके कारण ये रातों रात स्टार बन गए। और साल 2015 में उन्होंने वन बोतल डाउन गाना निकाला जो कि काफी फेमस हुआ। वहीं इसके बाद वे करीब 3 साल तक म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर रहे और 2018 में मखना सॉन्ग के साथ एक बार फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की और हिट पे हिट गाने दिए और ऐसे ही अपनी कामयाबी को जारी रखा। दोस्तों, अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो आज के समय में इनका नेटवर्थ करीब 186 करोड़ के आसपास है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और व्यक्ति पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।